देखिए, जहाँ तक होम मिनिस्टर के विज़िट का सवाल है, उन्होंने कहा कि मुझे कश्मीरियों के साथ बात करनी थोड़ी, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानियों के साथ बात करूँगा, पाकिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं, उनके साथ बात करूँगा। ठीक है, हिंदुस्तान-पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान ने जीता, हिंदुस्तान ने हारा, लेकिन अपने मुल्क में जहाँ की आप फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं, जहाँ के कॉलेजों में आप पढ़ते हैं, जहाँ की स्कॉलरशिप पे आप पढ़ते हैं, जहाँ की गवर्नमेंट अकोमोडेशंस में रहते हैं और जिस देश की आपको नेशनलिटी है, उस देश के खिलाफ आप जंग छेड़ रहे हो, उस देश के खिलाफ आप नारेबाजी करते हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो आगरा हो, कहीं भी हो, इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि बीजेपी के वर्करों ने, देखिए ठीक है, अगर देश के खिलाफ कहीं कोई आवाज़ उठाता है तो फर्ज हमारा है, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जो बीजेपी के वर्करों ने किया, अच्छा किया, क्योंकि पोस्टर्स जो थे वो पोस्टर्स उनके सोशल मीडिया पे भी आए और उन्हीं सोशल मीडिया को बेस बना के उन पे कार्रवाई की। हवा में कोई कार्रवाई नहीं होती, वर्बली कुछ नहीं होता है। पुलिस के पास जब सबूत पहुंचे थे तभी उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर की। मैं ये कहता हूँ, जो श्रीनगर में हुआ, चाहे सांबा में हुआ या चाहे कहीं और हुआ, देश में रहते हुए आप देश के खिलाफ कैसे बोलोगे? ये सीधी सीधी देश देश की अखंडता और देश की एकता के खिलाफ ये जंग है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। और भी बड़े एलिमेंट से बड़े अनासर है जिन्होंने उस दिन बहुत बड़ा हंगामा किया, जिन्होंने ये दर्शाने की सीधे सीधे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के सपोर्टर है। ठीक है, जब यहाँ आके गृह मंत्री कहते हैं कि मैं कश्मीरियों से बात करूँगा, तो ये खुल्लम खुला पाकिस्तानी लोग हैं, उनके साथ बात की जाती है। उनके लिए वही है जो उन्होंने किया, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, यही बात होनी चाहिए। सही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने मनाया उनके खिलाफ ही जी, कार्रवाई की। लेकिन कॉलेज के नहीं, मैंने भी सुना। हम्म, और यहाँ तक कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट्स उन्होंने किए, जो शेयर किए, उन्हीं को बुनियाद बना के उनके खिलाफ एफआईआर किया। और हमेशा पुलिस के खिलाफ एविडेंस देनी पड़ती है, सबूत देने पड़ते हैं। सबूत के बगैर नहीं कोई भी जाके पुलिस के किसी के खिलाफ कंप्लेंट करके उसको उठा के जेल में डाल देंगे। ये ऐसा नहीं, डेमोक्रेसी है, यहाँ सब कुछ आपको सामने रख के पढ़ना, सबूत सबको देखने पड़ते हैं। अदलिया है, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, यहाँ सबूत के साथ कार्रवाई होती है और वो सबूत उनके पास थे और उन्होंने कार्रवाई की। रूमर देखिए, कानून ने उनको पहले एफआईआर लगा लिया है। कानून देश का हर कोई आदमी जो हिंदुस्तानी हो, वो जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करेगा उसके खिलाफ तो वो कंप्लेंट कर सकता है, ये राइट है। क्योंकि सारे गद्दार नहीं होते जो पाकिस्तान की जश्न पे जश्न मनाते हैं, पाकिस्तान के गद्दार नहीं होते सारे। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट कहने वाली पार्टी है। जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे और वहाँ नारेबाजी हुई पाकिस्तान, तो आप खाली आगरा की बात क्यों करें, आप जेएमसी श्रीनगर की बात क्यों नहीं करते, आप सांबा की बात क्यों नहीं करते? वहाँ वहाँ भी एक्शन हुई और जहाँ जहाँ इन्होंने देश के खिलाफ नाराबाजी की वहाँ एक्शन हो गई है। अब कानून देखेगा कौन निर्दोष है, कौन कसूरवार है। और मेरे ख्याल में जब तक मैंने भी इस केस को रीड किया, मैंने भी देखा है कि हिंदुस्तान का कानून यहाँ बेकसूर किसी को पकड़ा नहीं जाता है। और जो अदलिया है, जो पुलिस है, उन्होंने सबूत के बेस पे ही वो हमेशा कार्रवाई की है और उस पे ही कार्रवाई की कुछ जाए। वीड सिंपल आपको बात कही, आप सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दो या आप उस पर कंटेस्ट लिखो, कोई एक्शन तो होनी चाहिए। जो देश के खिलाफ आप खाली बोलोगे नहीं, लिखोगे भी। क्योंकि राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप गलत उस देश के खिलाफ जाओगे, ये बात नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें यहाँ के आईन और यहाँ यहाँ की जो कानून है उसका एहतराम करना चाहिए। और ये चीज़ बर्दाश्त करने के लायक नहीं है कि हिंदुस्तान में रह के आप पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के नारे नारे लगाओगे। बिल्कुल। अब जहाँ आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा नेशन फर्स्ट, हम हमेशा नेशन को फर्स्ट लेते हैं। जहाँ हमें लगेगा गलत है वहाँ हम कंप्लेंट करेंगे, ये हमारा हक है, हमारा फर्ज है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। कॉलेज मुझे बताइए, कश्मीर के बच्चे सारे देश में पढ़ रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह यहाँ के बच्चे पढ़, कहीं किसी के साथ गलत तो नहीं हुआ ना? इन्हीं 3 बच्चों के साथ गलत क्यों? क्योंकि इन्होंने कसूर किया था। अब कोई क्या लिखे, हमें इसके साथ कोई गरज नहीं है। जिसने गलत किया, गलत के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए और वो होगी।